वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ क्लैरिटी का पता चलेगा और क्या रोड मैप होता है एक एक इनिशियल लेवल से जिसको कुछ भी नहीं मालूम होता कंप्यूटर साइंस के बारे में। और जब वो बच्चा एंटर करता है और उसके बाद जब वो फुल स्टैक डेवलपर उसे बनना है तो उसमें उसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्या-क्या स्ट्रगल्स करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने करी हैं तो आई थिंक मैं आपको बता पाऊँगा कि मैंने क्या-क्या फेस किया तो वो आप उससे मेबी कोरिलेट कर पाएँ। तो हाँ, स्टार्टिंग कोई फ्रॉम द बिगिनिंग मैं करता हूँ कि बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। कहाँ से स्टार्ट किया बिल्कुल सर, क्या कि होता है ना, ज बहुत हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो टायर वन टायर थ्री सिटीज से बिलोंग करते हैं, उनको नहीं पता, मेंटरशिप नहीं मिलती कि कैसे ट्वेल्थ कर ली, किसने बी से बताया, किसने बीटेक कर लिया, लेकिन नहीं पता कि कैसे क्या करना पड़ता है। इसी के चक्कर में काफी स्टोरी शेयर करना। तो सबसे पहले सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री ग्रोथ का सबसे पहले क्या क्या होता है फुल स्टैक डेवलपर? देखिए फुल स्टैक डेवलपर क्या है कि जो कोई भी वेबसाइट होती है उसके फ्रंट एंड में और बैक एंड में दोनों में अगर काम कर सकता है तो वो हमारा एक फुल स्टैक डेवलपर होता है। इस टाइम जो रिक्वायरमेंट है कंपनी में फुल स्टैक डेवलपर की है, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ साल पहले की बात करें तो यहाँ पे दो तरह के इंजीनियर्स हायर होते थे कंपनी में। पहला होता है फ्रंट एंड डेवलपर और सेकंड होता है बैक एंड डेवलपर, दोनों की अलग अलग हायरिंग होती थी। तो अभी क्या हो गया है कि क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद से और फिर जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो कहना चाहिए बच्चों की जो ग्रोथ है और स्किल्स है वो अपने आप कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। तो अब कंपनीज ने भी अपना जो बार है वो अलग ही रेस कर दिया है। तो अब मैक्सिमम जगहों पे रिक्रूटमेंट जो हो रहा है वो फुल स्टैक का ही हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको अगर जाना ही है, अगर जैसे आपने अगर सोचा है कि हमें इस फील्ड में करियर बनाना है, तो आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में काम करिए और दोनों चीज़ें सीखिए, तो मे बी आपको ज़्यादा करियर ग्रोथ मिलेगी और आप ज़्यादा अच्छे से सक्सेस कर पाएँगे अपनी लाइफ नहीं, में। वो तो एकदम सिंपल है। मान लो सर, मैं 12th से निकला बंदा हूँ। अगर आप मुझे नहीं पता मुझे फुल स्टैक क्या होता है, कैसे कोई वेबसाइट बनती है, कैसे कोई एप्लीकेशन बनती है, क्या सॉफ्टवेयर बनता है, क्या होता है सर? देखिए देखिए जैसे मैं अपनी जर्नी से आपको कोरिलेट करने के बताता हूँ कि मेरी फील्ड इलेक्ट्रिकल थी। मैंने काफ़ी टाइम पहले कॉलेज में पढ़ाया है। उसके बाद मेरा इलेक्ट्रिकल्स के सब्जेक्ट लेता था, लेकिन इन द कोरोना पीरियड ये सारी चीज़ें क्या हो गई एकदम से डाउन हो गई क्योंकि वहाँ पे सब ऑनलाइन सिस्टम आ गया। तो बहुत सारे लोगों को जॉब जा रही थी, लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी थी जहाँ पे कैरियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई था। वहाँ पे लोगों को मनचाहे पैकेजेस मिल रहे थे। तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट कहीं न कहीं जाके एक बार देखना चाहिए कि ये है क्या आईटी फील्ड और इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर एक तरह से एक जैसे मैंने कहना चाहिए कि सबसे पहले एक बेसिक स्टेप होता है कि आपको कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं तो आपको अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना हो तो आपको पहले एक ना एक लैंग्वेज आना चाहिए। उसके बाद आप उसमें एक्सपर्टीज़ कर पाएँगे, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें लैंग्वेजेज़ होती हैं, तो आपको लैंग्वेजेज़ में आपको किस लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट है और दूसरी चीज़ कंपनी जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिमांडिंग क्या कर रही है, इस समय क्या डिमांड में है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जैसे कि हम अपना रियल लाइफ एग्जांपल दें कि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मलयालम, लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है? जैसे कि हिंदी हो गई, उसके बाद इंग्लिश हो गई। इसी तरह ये रहता है कि कंप्यूटर सीएस में भी ऐसे ही चला करता है कि यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस, लेकिन मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स किस लैंग्वेज में है वो डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास मैक्सिमम प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में है तो मे बी ये होगा कि उसकी जो रिक्रूटमेंट होगा वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा और उसके बाद उसी के हिसाब से फिर आपका अगर एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको उसी हिसाब से कैरियर ग्रोथ होगा, आपके सैलरी हाइक्स बढ़ेंगे। तो यही मेरा रहा। तो मैंने सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स में जाके ये देखा कि जो रिक्वायरमेंट है किसी भी लैंग्वेज की वो कौन सी है। तो मेरा जो परसेप्शन था तो पहले मैंने जावा पे किया काम, उसके बाद फिर मैं जावास्क्रिप्ट पे आया। जावास्क्रिप्ट में मुझे ये लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो आप देखते हैं आप डे टू डे लाइफ के प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, मैं बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट जो चलाते हैं, जैसे कि हो गया आपका अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इस पे जावास्क्रिप्ट पे ही बनी हुई है। उसके बाद फिर आप कहना चाहिए कि चैटिंग एप्लीकेशन चलाते हैं जैसे कि व्हाट्सएप हो गया और वी चैट हो गया, ये सब भी इसी पे आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं तो फिर कहीं न कहीं इसका अगर क्योंकि इसके मिलियन ऑफ यूज़र्स हैं। अब देखिए हर बंदा ही व्हाट्सएप चला रहा है। इसी तरह ई-कॉमर्स वेबसाइट में देखिए हर कोई ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ कर रहा है। तो इसके अगर जब यूज़र्स इतने ज़्यादा हो गए हैं तो इसके बाद इसकी क्या रिक्रूटमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी उस हिसाब से। तो बिल्कुल। आपको अगर ये इनिशियल लेवल पे कुछ चीज़ें सीख लेते हैं तो आपको इन स्टार्टिंग में भी आपको करियर ग्रोथ ना मिले, लेकिन इन फ्यूचर कुछ सालों में जैसे ही आपका एक्सपीरियंस होगा ना, तो आपको बहुत अच्छा करियर ग्रोथ मिलेगा।
दिस इज। सो मैं और आपकी बात, सॉरी सर इंटरप्ट सर, तो कुल मिला के समझा मतलब फ्रंट एंड डेवलपर वेबसाइट भी बनाते हैं, एप्लीकेशन भी बनाते हैं, राइट? ओके। डिपेंड करता है कि मार्केट में भी डिमांड क्या है। हो सकता है अभी किसी वेबसाइट से रिलेटेड चीजों की डिमांड हो तो वेबसाइट जिससे बनती है, जैसे जावा हो गई, पीएचपी होगी, जेक्वेरी होगी। एप्लीकेशन हो गया तो आपको एंड्रॉइड आना चाहिए, आजकल तो एआई बहुत चल रहा है, राइट? तो क्या सर फ्रंट एंड डेवलपर एआई में भी काम कर सकता है? जी, बेसिकली अब क्या हो गया है कि आपको एक स्टेप ऊपर बढ़ना पड़ेगा। क्या हम्म। हो गया कि अब हम तो सिर्फ़ प्रॉम्प्ट डालते हैं उसपे, चैट बहुत तरह के जीपीटी। एआई टूल्स, हम्म। बहुत सारे तरह के एआई टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि चैटजीपीटी और बहुत तरह के आ गए हैं अब तो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ़ प्रॉम्प्ट डालते हैं और हमें वो क्या मिल जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट अभी खत्म हो जाएगी सिर्फ़ एआई टूल आने से। लेकिन उससे और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है कि बेसिक, कहना चाहिए कि बेसिक जो लेवल्स का, जो इंजीनियर्स का जो लेवल है, वो तो डाउन हो गया, लेकिन एक एक्सपर्टीज लेवल तो है, वो तो हाई हो गया, क्योंकि चैट जीपीटी हर चीज नहीं कर सकता। नहीं कर जहाँ पे सकते। बग्स हो जहाँ पे बग्स होंगी, जहाँ पे कहीं ना कहीं अगर एरर्स होंगी, तो वो तो आपको कि एक एक्सपीरियंस इंजीनियर ही सॉल्व कर पाएगा, उसको चैट जीपीटी तो नहीं सॉल्व कर पाएगा ना। गाइस, जिनको बग्स नहीं पता उनको मैं बता दूं, कुछ एरर्स आ जाते हैं कोड के अंदर जो काम, जैसे एप्लीकेशन चल रही है, बीच में कोई प्रॉब्लम इशू आने लगे तो उसे बग्स बोलते हैं, जिनको नहीं पता है, एकदम इजी लैंग्वेज। तो सबसे पहले थैंक यू सर, आपने बताया फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, जो वेबसाइट्स एप्लीकेशंस बनाता है वो। तो सर इंडस्ट्री ग्रोथ के बारे में बताइए कि क्या इंडस्ट्री ग्रोथ है, क्या है, क्या क्या ऐसा तो नहीं है 5 साल बाद ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी? क्या मैं, या फिर इंडिया में कैसे इंडस्ट्री ग्रोथ है, या दुबई में कैसी है, या फिर बात करें कि अलग अलग कंट्रीज में कैसी ग्रोथ होती है, क्या मैं बाहर की कंट्रीज में जॉब कर सकता हूँ, राइट? तो इंडस्ट्री ग्रोथ क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक लेवल से आऊँगा कि आपको क्या करना है कि पहले आपको अपनी एक्सपर्टीज़ करनी है किसी भी हम्म। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और एक फ़ील्ड आप पकड़िए, क्योंकि लैंग्वेजेज़ बहुत हैं। आपने एक एक्सपर्टीज़ ले ली, उसके बाद आप इंडिया में ही रह के किसी स्टार्टअप में या फिर किसी, मेरा सजेशन है कि आप स्टार्टअप में जाइए, क्योंकि वहाँ काम ज़्यादा रहता है और सीखने कहना को चाहिए मिलता उनका है। बजट थोड़ा कम सीखने को सीखने मिलता को। है। तो ये आपको फिर, आप अगर 2 साल है तो आपके पास मेबी आपके पास डिफरेंट टाइप की एरर्स को आप फेस कर चुके होंगे, तो आपके पास क्या है कि बहुत सारा बंच ऑफ कलेक्शंस हो जाता है एरर्स का, जो आप सॉल्व कर चुके हैं। तो फिर आप उसके बाद में कहीं भी स्विच करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी करियर ग्रोथ मिलती है। अब आपने कहा कि इन फ्यूचर क्या क्या ग्रोथ है इसकी। तो आप जब आपको अगर इस फील्ड का नॉलेज है अच्छा, तो फिर आप कहीं पे भी अप्लाई करो, तो वहाँ पे आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। मे बी आपको यूएस का मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट करता है यहाँ वर्क पे। फ्रॉम होम मिलता है सर उसमें? सॉरी। वर्क फ्रॉम होम जॉब जो आज के बॉर्डर एंड पे। यहाँ यहाँ पे हाँ हाँ बेसिकली मिल जाता है अब, लेकिन क्या हो गया कि थोड़ा सा अप ट्रेंड चेंज हो रहा है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस ही कर रहे हैं बेसिकली। ओके ओके। अभी तक तो था कि वर्क फ्रॉम होम, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करिए। वहाँ पे एक कल्चर मालूम पड़ता है आपको, 2-3 लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, हम्म। नई नई चीजें मालूम पड़ती हैं। लेकिन आप घर में होते हैं तो थोड़ा सा आप क्या सेपरेट हो जाते हैं लोगों से। सेपरेट है, एग्जैक्टली। सो ठीक है, तो आपने इंडस्ट्री के बारे में बताया कि बहुत ज्यादा ग्रोथ है, सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा है, हम लोग सुनते हैं इंडिया में तो आईटी बूम तो बहुत ज्यादा है, बेंगलुरु जैसी हाँ, सिटी में। मैं कुछ चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इस पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि सर। जैसे कि आपको जैसे क्या है कि अगर आप यहाँ से इंडिया से हैं, तो बेसिकली क्या है प्रोजेक्ट, क्योंकि इंडिया की कहा जाता है कि इंडिया की लेबर चीप होती है और काम अच्छा करके देती है। हाँ, ये हम लोग के लिए एक तो प्लस पॉइंट हो जाता है कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा बूम पे है इस समय। तो कहना चाहिए मल्टीपल जो कंट्रीज़ हैं, वो हमारे पास इंडिया से ही अप्रोच करती हैं, और यहाँ से आके क्लाइंट साइड पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कई बार, तो फिर के कनाडा हो गया, और श्रीलंका हो गया, और दुनिया भर की कंट्रीज हैं जो आपको क्लाइंट साइड अपॉर्चुनिटी देती हैं। वो अपने अपने ही खर्चे पे ले जाती हैं, और आपको ओके। वहाँ एक अच्छा माहौल सीखने को मिलता है मिलता है कि सर। ये। और एक समय के बाद, जैसे कि ये, जैसे मैंने ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के बारे में बताया कि आप अगर फुल स्टैक बनते हो, तो फिर आपका अगर मे बी आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 to 7 इयर्स का, तो आप मुंह मांगा पैकेज आप पा ओह। सकते हैं। मे बी कई लोग यस, मैंने देखे सैलरी वाली बात, सैलरी वाली बात पे भी आएंगे, वो टॉपिक हम यूज करेंगे। आप सर फिर। मतलब 10 इयर्स के अराउंड ही आप 1 CR प्लस निकल सकते हो, ओह ये है बाप रे, इसका उस मतलब। पे आएंगे सर, सैलरी वाला पार्ट अभी करेंगे। करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताइए सर, कि एक इनिशियल रूप से आप किस लेवल पे, किस प्रोफाइल पे रहते हो, क्या किस चीज पे काम करते हो, करियर अपॉर्चुनिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे कि हम लोग डीएम में काम करते हैं, तो आप एक नॉर्मल इंटर्नशिप स्टार्ट करते हो, डीएम इंटर्नशिप, फिर आपको चूज करना पड़ता है आप एससी में जाना चाहते हो, एड्स में या सोशल मीडिया में। फिर आप जैसे मान लो एससी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हो, या एड्स एग्जीक्यूटिव में, फिर आप लीड टीम लीड करने पे जाते हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, फिर मैनेजर। तो वैसे ही कैसे फुल स्टैक डेवलपर में इनिशियल रूप से क्या होता है, क्या क्या प्रोफाइल्स होती हैं, और किस लैंग्वेज पे काम करना होता है?
देखिए, सबसे पहले जब कोई बच्चा आता है तो सबसे पहले वो बेसिक्स एचटीएमएल और सीएसएस सीखता है, ओके। क्योंकि आप पहले तो स्ट्रक्चर बनाना हुँ, हुँ, सीखोगे। हुँ, हुँ, उसकी एक्सपर्टीज जब आप ले लेते हो, उसके बाद फिर हुँ, आपको लॉजिक्स पे काम करना होता है किसी हुँ, पर्टिकुलर लैंग्वेज में। मे बी हुँ, आप पाइथन में कर सकते हो या फिर हुँ, जावास्क्रिप्ट या फिर जावा। ओके। कोई भी आप लैंग्वेज चुन सकते हो, तो उसके बाद आप लॉजिक्स लिखोगे। हुँ, हुँ, उसके बाद जब आप लॉजिक्स लिखने लगते हो, तो जब आप ये इंडस्ट्री में जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं दिया जाता। आपको हुँ, बेसिक छोटे-छोटे टास्क दिए जाते हैं। हुँ, आपको फॉर लूप लगाना है, इफ एल्स लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिकेशंस लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वहाँ पे बेसिकली। फिर आप जब ये सब कर देते हो, आपके ऊपर एक टीम लीड बैठा रहता है, वो ओके। आपके कोड को रिव्यू करता है। हुँ, हुँ, आपका जाते हो जब हो, तो आपको पहले एक टास्क असाइन किया जाता है, फिर आपकी पर डे पर्टिकुलर एक मीटिंग होती है। मे बी पर्टिकुलर मीटिंग्स जो होती है, वो हुँ, 2-3 तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। एक होता है असाना, जीरा या फिर बिटरेक्स 24। वो आपका कंपनी टू कंपनी वैरी करते हैं कि आपको हुँ, हुँ, किस तरह का उन्होंने टूल यूज़ किया है। तो वहाँ पे ओके। आपको अपना ये सारे जब स्टैंड अप कॉल होती है, तो आपको हुँ, हुँ, अपना टास्क बताना पड़ता है कि मैंने कितना टास्क कर दिया और मैं कहाँ पे स्टक हूँ। तो आपका जो टीम लीड होता है, तो वो आपको मे बी आपको उसमें हेल्प कर सकता है या फिर आपका किसी कलीग से कह सकता है। तो इस तरह की चीज़ों में जब आप दिन भर में उस टास्क में आप दिमाग लगाते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो, तो ये होता है कि जहाँ पे एरर है, तो वहाँ पे अगर नहीं है, तो अगले दिन आप मीटिंग में कह सकते हो, तो वो हुँ, चीज़ें हुँ, इससे सॉल्व होती हैं। तो कहीं न कहीं फिर हमें सीखने चलिए को मिलता है। फिर उसके बाद फिर आप जब जिस तरह से अगर जब आपके पास मे बी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब फिर आपको क्या है, एक सीनियर डेवलपर की पोज़ीशन मिल जाती है फिर ओके। आपको। हुँ, हुँ, फिर आपके अंडर में आते हैं कई सारे हुँ, लोग। हुँ, फिर आप जो न्यू जॉइनीज़ हैं, फिर आप उनको बताते हो। फिर उसके बाद फिर आप अगले 2 साल में मे बी आपका अगर परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और आपने अच्छे से काम किया है, तो मे बी आप टीम लीड बन जाओ। हुँ, फिर हुँ, सीनियर टीम लीड, ये एक हायरार्की चला करती है इसकी। ओके, ओके, तो ओके। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि आपके काम करने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हुँ, बहुत से लोग हुँ, होते हैं कि हुँ, कंपनी कंपनी में सिर्फ क्या है कि मज़े देखते हैं कि लेने आते आईटी हैं। कंपनी कंपनी आईटी कंपनीज में क्या है कि कल्चर बहुत अच्छा है कि आपको कॉफी मशीन्स लगी हैं, वो कैफेस बढ़िया बढ़िया, खाने पीने को बढ़िया मिला, तो आप एंजॉय करो। एंजॉय करने की लाइफ है, अच्छा है, लेकिन आप हुँ, उसके हुँ। साथ साथ आप अपने काम पे भी ध्यान दो। मैं फिर तो यही क्या मानना है कि आप आईटीज़ कंपनी में फिर ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कंपनीज में कि जो फालतू लोग होते हैं कि जिनको काम धंधा नहीं होता, पैसे सैलरी की मिलती है, कोई काम धाम नहीं करता, होता है ना कुछ, तो इनसिक्योरिटी से मरते रहते हैं। क्या ऐसे लोग होते हैं? नहीं नहीं, बेसिकली जब रिक्रूटर रिक्रूट करता है, तो उसे सारी चीज़ें पहले चेक करता है। और बेसिकली अगर जैसे कि मे बी कई बार गलत हायरिंग तो होती ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि गलत हायरिंग नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अब अगर आपने टास्क असाइन किया और आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तो फिर तो फायर करेगी ही ना कंपनी, फिर ओके, यही ओके। होता है। सर अब तो आते कहते हैं हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जी। सैलरी कि एज ए फ्रेशर हम कितनी सैलरी स्टार्ट कर सकते हैं कि 2 साल के एक्सपीरियंस पे, 4 साल 10 साल एक्सपीरियंस पे सैलरी वाइज क्या रहता है? ये देखिए, अगर सैलरी बार की बात करें, तो आपको जो मैं करंट ट्रेंड है वो मैं बता रहा हूँ कि हम्म, आपका जो स्टार्टिंग है इस समय जो चल रहा है, अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल में हो, फ्रेशर पे हो ना, तो आपको 3.5 टू 5 एलपीए पे आप जाओगे। इन अब हैंड आपके इन हैंड इंटरव्यू, हाँ, इन हैंड वो आपका अभी इस टाइम में स्टार्टिंग में नहीं कटा करता कुछ ओके, भी, ऐसा तीस कुछ हजार भी। रुपये इन हैंड एज ए फ्रेशर। हाँ, मतलब आपको एज अ फुल स्टैक डेवलपर का मैं बता ओके, रहा हूँ। 3.5 टू 5 में आप जो है इसमें, वो आपकी डिपेंड करेगा इंटरव्यू पे और आपकी एक्सपर्टीज पे। तो इतने पे आपकी हायरिंग हो जाती है। उसके बाद फिर ये रहता है कि आपके 2 साल के बाद ही फिर आपका अगर अच्छी एक्सपर्टीज हो गई, आपको किसी भी चीज़ में कमांड हो गई, तो आप ये है कि आप फिर कैरियर ग्रोथ आपकी अच्छी हो जाती है। वो उसके बाद फिर आप 10 साल का जहाँ एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपका ये इसका कोई बात नहीं रहता सैलरी का, जो आप चाहोगे। बहुत अगर से सर लोग तो मेरे फिर को चार 10 साल साल के हो बाद गए, खुद ही अपना अच्छा मान लो 4 से 5 साल, स्टार्टअप। अच्छा स्टार्ट, जी। 4 से 5 साल हो गए तो मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर दिल्ली हो या बैंगलोर दोनों को कंपेयर? 5 साल हो गए, तो आप बेसिकली आप अराउंड 12 एलपीए तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, 12 प्लस ये सब। दिल्ली जैसे में और बेंगलुरु में बैंगलोर में और थोड़ा हाई है, ये कहें थोड़ा कि ही 18 के अराउंड, एटीन। 18 के अराउंड, 18 टू 20 आप। और बाकी ओके। आपको डिपेंड कर जाता है ना, फिर उसके बाद भी फिर आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं बहुत जरूरी है। कि आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है, उसके ऊपर रहता है। ओके। और मार्केट का उस टाइम मार्केट की रिक्वायरमेंट कैसी है, कई बार क्या होता है, मार्केट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो फिर सर हो अब जाता हमारा, है फिर। ओके नेक्स्ट, सर थैंक यू सर। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सीखे कैसे हैं। मैं 12th से निकला एक बच्चा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कुछ भी, बहुत सुना है मेरे अंकल ने या फिर मेरा हमारा मैंने मेरा हमारा वीडियो किसी ने देखा, स्टूडेंट ने कि सीखे से इतने पैसे मिलते हैं, इंडस्ट्री समझ में आती है।
अब ये बताओ सीखे कैसे? 12वीं क्लास पास कर ली या किसी ने बताया ग्रेजुएशन कर लिया, तो मैं सीखूं? सबसे पहले करते हैं सर 12वीं क्लास करने के बाद बच्चे के क्या ऑप्शन होंगे, पहले वो देखते हैं। सेकंड, अगर कोई बंदे ने ग्रेजुएशन कर लिया, मान लो मैंने बीसीए कर रहा था और मेरे को कुछ नहीं आता, बीसीए बस पास कर लिया, फिर अगर मुझे सीखना है तो मैं कैसे सीखूं? तो ये दोनों करियर ग्रोथ चाहते हैं, कैसे सीखें? क्या कॉलेजेस में सिखाते हैं या सर्टिफिकेट कोर्स करने होते हैं क्या? ओके, तो पहले ट्वेल्थ के बाद क्या सीखना है मुझे? देखिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 12th के बाद आप पहले ग्रेजुएशन करें, क्योंकि कंपनीज़ हम्म, की जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो कम से कम ग्रेजुएट तो माँगता हो। हम्म, आपको नहीं करना, अगर जैसे ग्रेजुएशन आप बीटेक नहीं करना चाहते ग्रेजुएशन में, तो आप सिंपल बीए करिए। हम्म, लेकिन मेबी आपके पास ग्रेजुएशन होना ग्रेजुएशन। चाहिए, हम्म, तभी आपको करियर ग्रोथ मिलेगी। नहीं तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, आप हम्म, देखते होंगे बहुत सारे चैनल्स में कि हमने बिना उसके बिना ग्रेजुएशन के भी, तो वो आप परसेंटेज भी तो देखिए उसका कि 0.1% होंगे ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सक्सेस वो हो गए। एक्स्ट्रा टैलेंटेड लेकिन लोग होते हैं भाई, वो एक्स्ट्रा हाँ, बस टैलेंट। मतलब मैं तो एक कॉमन सिनेरियो की बात करूँगा ना हम्म, यहाँ पे, कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। उसके बाद मजेदार फिर सही आप है। जाइए कि उसके बाद फिर हम कहते हैं, अगर जैसे आपने टेक्निकल में आपका ग्रेजुएशन है, सबसे बेस्ट है, तो आप अगर कंप्यूटर साइंस में, तो फिर आपको रिक्रूटमेंट होना फिर तय है। लेकिन हम्म, अगर आपके पास मे बी अगर नहीं है, तो भी कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, आपका सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका एक्सपर्टीज़ कैसी है। आपका जब इंटरव्यू आपका एक बार शेड्यूल हो जाता है, तो हम्म, आपका फिर उसके ऊपर चेक होता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या चल रही है इस पे। हम्म, और फिर आपने अगर बताया सारी चीज़ें, अगर आपने हम्म, तय कीजिए अगर बतानी है, तो फिर उसमें भी आपको कुछ ना कुछ कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। मिल ही होता जाती है। क्या तो है कॉलेज बेसिकली, मतलब कुल मिला के कॉलेज में सीख सकते हैं खुद से, यूट्यूब से सीख सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप एचटीएमएल, सबसे पहले आप एचटीएमएल से स्टार्ट करिए, थोड़ा उसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करिए। ओके, उसके बाद फिर सीएसएस में थोड़ा क्या डिज़ाइनिंग स्टार्ट सर करिए। कॉलेजेस में क्या सही तरह से कोडिंग सिखाते हैं? बेसिकली देखिए, कॉलेजेस में तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टीचर से कितना लेना चाहते हो कोई भी चीज़। ओके। आपके ऊपर कोई फ़ोर्स नहीं करेगा अब। ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप ये अभी आप इंटर कॉलेज में तो हो नहीं कि आपके ऊपर हम्म, टीचर फ़ोर्स करेगा या फिर पेरेंट्स हम्म, फ़ोर्स करेगा। हम्म, अब यहाँ पे आप क्या है कि इंडिपेंडेंट हो गए, आप कितना अपने आप एफर्ट्स डाल पाओगे, वो आपका सैलरी पैकेज और आपकी करियर को डिसाइड करता है। हम्म, दिस इज़ द बेसिक फंडा। वैसे। और अगर मान लो सर जैसे ठीक है आपने बीए कर लिया या मैंने बीसीए कर लिया, मैंने कॉलेज में कुछ सीखा नहीं, मजे करे मैंने, ठीक है पास हो गया, अब मुझे इस करियर में जाना है, तो क्या मैं कितने महीने का कोर्स करूँ जो सर्टिफिकेट कोर्स मार्केट में चलते हैं? क्या दिल्ली एनसीआर सही जगह है? क्या ऑनलाइन क्लासेस? पहले सबसे पहले आते हैं सर कि क्या सर्टिफिकेट कोर्स करना सही रहेगा? पहला, कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, 6 महीने या 10 एक साल का? और ऑनलाइन करूँ ऑफलाइन करूँ? तो इसके ऊपर हम कुछ बताना चाहेंगे? देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में, क्योंकि हम्म, ये क्या है कि हमारी फील्ड ही ऐसी है, सारा काम कंप्यूटर्स पे होना है। तो सीखने के ऊपर बहुत है ज़्यादा, आपके। हाँ, आपके ऊपर सीखने पर डिपेंड करता है। और अगर आप ड्यूरेशन की जैसे बात कर रहे हैं, तो आप देखिए 3 मंथ्स के अंदर भी आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा, आप 6 मंथ दीजिए। 6 मंथ्स को। और हाँ, 6 मंथ में आपको फ्रंट एंड से लेके एचटीएमएल से लेके हम्म, लास्ट मोंगोडीबी यानी कि डेटाबेस तक आपको सिखाया जाता है। उसमें आप एक बनते हैं, आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं। हम्म, तो यहाँ पे आता है कि आपको 6 मंथ में आपको ये सारी चीज़ें, आपको बेसिक्स नॉलेज हो जाती है। फिर आपकी जब जैसे ही आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाना चालू करते हैं, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बात करी ई कॉमर्स वेबसाइट की, उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों है। कि हम्म, फ्रंट एंड में आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, और उसमें आप हम्म, जो भी ये परचेज कर रहे हैं, तो वो आपके बैक एंड से लॉजिक्स चल रहे हैं। तो हम्म, वो सारी चीज़ें जब आपकी स्टार्टिंग टू एंड सारी होती हैं, तो आपको फिर एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो। अब आपको क्या है, एक्सपर्टीज़ लेने की ज़रूरत है। फिर आप कहीं पे भी कोई आपको जॉब मिल रही है, तो आप मे बी आप चले जाओ, और मे बी स्टार्टिंग में मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सारे बच्चों को कि आप सैलरी पैकेज मत देखो स्टार्टिंग में। कहीं हम्म, आपको अगर फ्री में भी जॉब दे रहा है ना कोई, तो आप कर दो। कम से कम एक साल करो, घिसो, तो आपको फिर उसके बाद ना फिर कोई भी आपको मुँह माँगा पैकेज देगा। लेकिन स्टार्टिंग जो होती है ना, वो आपको सिर्फ़ सीखने का होता है। सीखने होता है। आपके आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होती नहीं है अभी आपके स्टार्टिंग में, तो तो ये आप आपका तो एक मैक्सिमम तरह से एफर्ट्स डाल सकते हो। सोचिए कंप्यूटर लाइक समरी निकाला मैंने कि 6 महीने से एक साल का कोई भी एक सर्टिफिकेट कोर्स करो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कर लो, थोड़ा सा अपना बेसिक्स कंप्लीट करो, देन कहीं पे भी जाके इंटर्नशिप हो या फ्रेशर के रूप में आप जॉब स्टार्ट कर दो, 6 महीने एक साल कंपनी में काम करके अपने आप को अच्छी तरह से बनाओ, किसी स्टार्टअप में बेस्ट रहेगा। देन आप अच्छे पैकेज के लिए आप मांग कर सकते हैं, फिर आपको दिल्ली एनसीआर काम करना है, बेंगलुरु काम करना है, फॉरेन पे काम करना है, आपको दुबई जाना है, यूएसए जाना है, चॉइस इज योर्स। ओके राइट सर। यस, यस, तो यस, बिल्कुल।
तो हमारा जो थैंक यू सर, आपने इंडस्ट्री ग्रोथ के बनाया, करियर अपॉर्चुनिटी, सैलरी, हाउ टू लर्न। हमारा एक लास्ट सेगमेंट बचता है FAQs, मतलब कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लो मैंने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने कुछ पता नहीं था, तो मेरा आस पास वालों ने मुझसे बोला कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, जैसे लोग बाग करते हैं। 3-4 साल मैंने करी तैयारी, बट हुआ नहीं। मैं शायद मैं था नहीं, तो मैंने 3-4 साल काम करा तो नहीं कर पाया। क्या मैं 3-4 साल बाद वापस से अपना करियर स्टार्ट कर सकता हूँ इसके अंदर? बेसिकली बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या दिखाना पड़ेगा, अपनी एक्सपर्टीज अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक रिक्रूटर है, उसके पास दो रिज्यूम आए हैं, एक बिल्कुल फ्रेशर है और हम्म, एक है जिसके पास गैप है 4 साल का। अब वो आपको मे बी अगर कंसीडर उसने किया तो आपको अपना एक्सपर्टीज शो हम्म, करनी होगी कि मैं उस जो फ्रेशर बंदा है उससे हम्म, ज्यादा अच्छा हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा नहीं सर, तो क्योंकि क्योंकि स्किल्स पे अगर काम करना कंपनी, पड़ेगा। हाँ बेसिकली क्योंकि अगर उसे सब कुछ सिखाना है तो वो तो फिर फ्रेशर को ही लेगा ना, फिर देखिए। तो ये है, लेकिन आपने अगर कुछ कर रखा है, जैसे आपने कोर्स कर रखा है, मे बी आपके पास 4 साल का गैप है, लेकिन आपने पास स्किल्स अच्छी हैं थोड़ा, तो आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अपना बेस्ट दिखाना पड़ेगा, बेस्ट वहाँ पे दिखाना बेस्ट शो पड़ेगा करना पड़ेगा। इसका। तो जैसे कि आपने FAQs के बारे में बताया था, सबसे पहले कि ग्रेजुएशन हो तो बेस्ट है, पहला। सेकंड, आपको अगर गैप ले रखा है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, राइट। तीसरा, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, राइट। सर एक कुछ चीज़ जो लोगों को लगता है कि क्या, ठीक है मेरे पास टेक स्किल्स हैं, लैंग्वेजेस आती है, सब कुछ आता है, तो क्या मुझे अपने सॉफ्ट स्किल पे भी काम करना चाहिए? जैसे सॉफ्ट स्किल में प्रेजेंटेशन, अपने स्पीकिंग स्किल्स हुआ, इंग्लिश आनी चाहिए सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट। या बेसिकली आपको इंग्लिश तो मस्ट है, क्योंकि आप आईटी इंडस्ट्री में आ रहे हो, यहाँ पे है। हिंदी में काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे सारा चीजें आपको इंग्लिश में ही चल रही है। और उसके बाद कुछ समय बाद तो आपको फॉरेन क्लाइंट से भी इंटरेक्शन होगा, क्योंकि क्लाइंट जो कह रहा है तो वो तो ज्यादातर बाहर का ही गति। होगा ना, मे बी। तो आपको इतना बेसिक तो आना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा कि आपको। और सबसे पहली चीज, आपको जो HR राउंड्स होते हैं, आपने मे बी अगर 2 टेक्निकल राउंड्स निकाल लिए, फिर HR राउंड होगा, तो वहां पे तो आपको प्रेजेंट उसमें ही करना पड़ेगा ना, इंग्लिश में ही। तो ये सारी चीजें रहती हैं, तो आपको इंग्लिश तो बेसिक, मतलब मैं बहुत एक्सपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक मीडियम लेवलिंग मीडियम ऑफ इंग्लिश यस। आना चाहिए, ये तो। सर एक सिंपल सा एक और चीज, क्या है, IT फील्ड या पुलिस डेवलपमेंट मजे वाली जॉब होती है या ऐसा तो नहीं बोरिंग होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है पूरा का पूरा, कि आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं। आपको जैसे बहुत से लोग रहते हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है, तो उनके लिए वो बोरिंग नहीं है, फिर उनके लिए वो क्या है, एक मजे वाली मजा। चीज है। इसी तरह आपको एक बार कोडिंग में आपके आउटपुट्स निकलने लगे, तो आपको क्या मजा आने लगता है कि आपने कुछ बनाने लगा, उसके बाद फिर आपको पैसा भी मिलने लगता है, तो कहीं ना कहीं फिर मजा आने लगता है उन मजा चीजों आना। में, तो ये है। और और मैं सर तो सारे फ्रीलांसिंग स्टूडेंट से तो, यही कहूंगा कि ये सर प्लीज मजे प्लीज के लिए प्लीज, था। मजे के लिए मैं तो करें। सारे स्टूडेंट्स को यही सजेशन दूंगा कि एक बार आप ट्राई करिए, एक बार हम्म, आप ये मत देखिए कि मतलब 1 हफ्ते किया, 2 हफ्ते किया, उसके बाद फिर नहीं निकल रहा, तो मिनिमम मैं कहूंगा कि कम से कम 1 महीना तो दीजिए अच्छे से। एक बार 1 महीने आप अच्छे से एक बार करोगे, तो अगर आपका आउटपुट्स निकलते हैं, आपको मजा आता है, तो आप इसमें कैरियर ग्रोथ को, मतलब कैरियर को आप कंटिन्यू करिए। नहीं तो फिर आप सिंपली छोड़ दिए, आप अपना दूसरा कैरियर चूज कर जी, सकते जी, हो, जी। ये रहेगा। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फ्रीलांसिंग, आप थोड़ा फ्रीलांसिंग का बताइए, फुल स्टैक डेवलपर फ्रीलांसिंग कर सकता है, क्या रहता है, क्योंकि काफी आज का फ्रीलांसिंग बहुत ट्रेंड में चल रहा है इंडिया में, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा। या बेसिकली फ्रीलांसिंग में तो बहुत सारा काम है, आप एक्सपर्टीज बस हो, और काम की कोई कमी नहीं है। फ्रीलांसिंग में बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिसमें फ्रीलांसिंग चलता है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको अपना, फिर फ्रीलांसिंग में बस ये हो जाता है कि जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो जहाँ पे आप फंसते हो, तो वहाँ पे क्या है, आपके कलीग्स हैं और आपके टीम लीड हैं, ये आपकी मदद करने के लिए है। लेकिन अब फ्रीलांसिंग में क्या है, सब आपको करना है, फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड। ये सारी चीजें आपको ही उठानी, वहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो मैं तो फ्रीलांसिंग तभी सजेस्ट करूंगा जब आप जब किसी चीज एक्सपर्टीज में एक्सपर्ट हो गए, तब आप जाओ, फिर उसके बाद फिर आप उठाओ उसके है। कई सारे प्रोजेक्ट्स, आप मुंह मांगा पैसा लो, उसके बाद आप सब कर सकते हो। That's ओके। all, यही है। सर मान लो कोई आपसे बात करना चाहता हमारी वीडियो देखने, या किसी कोई कोई मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि आपको पता है कोई मेंटरशिप बड़ी मुश्किल से मिलती है, राइट। तो अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है तो कोई आप अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को? जी मैं अपना लिंक्डइन का अकाउंट दे दूंगा आपको, आप उसको ठीक है, उसमें आप आके आप भेज करें। आपकी ईमेल आईडी और मैं जो ईमेल आईडी लिंक्डइन लिंक्डइन प्रोफाइल। प्रोफाइल है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके ठीक है या सर। इन इन दिस लास्ट वीडियो, सॉरी, इन द लास्ट, एक लास्ट में आप ये बताओ कि कोई एक अच्छी सी, बच्चों को कुछ फुल स्टैक डेवलपर से रिलेटेड कुछ एक अच्छा सा, आप कुछ कोई लाइन बोलना चाहते हैं जो स्टूडेंट को अच्छा लगे, कुछ भी एनीथिंग, आप कुछ बोलना चाहते हैं अपनी तरफ से?
बस मैं यही कहूँगा, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कोर्स करने के बाद भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि आप ट्राई करते रहिए, एक ना एक कंपनी ज़रूर होगी ऐसी जो आपको रिक्रूट करेगी। बस आप हार मत मानिए, लगे रहिए बस किसी भी तरह करके ट्राई करते रहिए, ट्राई टू ट्राई। देखिएगा कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कोर्स करने के बाद भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनकी जॉब ही नहीं लग रही होती है। ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये बस मैं इतना कहना चाहूँगा बस बच्चों से। दैट्स ऑल। थैंक यू तरुण सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे इस वीडियो के लिए। और भी एक कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आपको इनवाइट करूंगा, ठीक है? थैंक यू जी, सर। बिल्कुल। थैंक यू। ओके।